व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एसेंशियल मिनरल के बारे में जो ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है। तो आज हम बात करने वाले हैं कैल्शियम के बारे में। तो उसके यूजेस, उसके डेफिशिएंसीज, उसके फूड सोर्स, तो इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, हम अभी वापस आते हैं। वेलकम बैक। तो जैसा कि मैंने बोला, आज हम कैल्शियम के बारे में बात करने वाले हैं। तो कैल्शियम एक ऐसा मिनरल है हमारी बॉडी के लिए, एक ऐसा एसेंशियल मिनरल है जो हमारी बॉडी के फंक्शन को रेगुलेट करता है और बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में हमारे बॉडी में पाया जाता है। तो जो बॉडी में हमारे कैल्शियम होता है उसका 99% हमारे बोन्स में होता है, बोन्स और टीथ में होता है, और जो 1% होता है वो हमारे ब्लड में सर्कुलेट हो रहा होता है। तो जो 1% हमारा कैल्शियम होता है ब्लड में, वही हमारे फंक्शन को रेगुलेट कर रहा होता है। वो हमारे जो टेस्ट में आता है कि डेफिशिएंसी वो आपके 1% जो कैल्शियम आपके ब्लड में है उसको ही टेस्ट किया जाता है। तो कैल्शियम के जो फंक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में, सबसे मेजर फंक्शन होता है, मतलब ऐसे बहुत सारे फंक्शन होते हैं जो हम कॉमनली जानते हैं। वो हमारे बोन और टीथ के लिए, उसके फॉर्मेशन के लिए, उसके रिजिड जो हमारी बोन में जो मजबूती होती है उसको, वैसे बोन की डेंसिटी और उसकी मजबूती के लिए सिर्फ कैल्शियम ही नहीं, और भी मिनरल्स और आपके वाइटमिन्स भी काम आते हैं। लेकिन जो बोन्स हमारी मेन बनी होती है वो हमारे कैल्शियम के ही फॉर्मेशन से बनी होती है। तो हमारे B12 के, जो हमारा B12 वाइटमिन होता है बी कॉम्प्लेक्स में, उसके अब्जॉर्प्शन में काम आता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में, जैसे बॉडी बिल्डर्स जो होते हैं या जो हार्डकोर जिम करते हैं, तो जो हम लोग जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं मसल को, उसको भी रेगुलेट करता है बहुत ही अच्छे अमाउंट में। तो ये एक फंक्शन ये हो गया। और हमारा ब्लड क्लॉटिंग में भी ये हमारा फंक्शन काम आता है, कैल्शियम काम आता है। तो ये बात हो गई हमारे कैल्शियम के फंक्शन के बारे में। अब हम बात करते हैं जो हमारी डेफिशिएंसीज होती हैं उसके बारे में। तो बहुत मेजर रीज़न है जो दरअसल क्या होता है कि विटामिन डी हमारा बॉडी में जो कैल्शियम को अब्जॉर्ब करने का काम करता है। मतलब अगर बॉडी में विटामिन डी की कमी है तो आपका कैल्शियम अब्जॉर्ब नहीं होगा प्रॉपरली। तो बहुत से लोगों में मैंने देखा है कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी सिर्फ इस वजह से होती है क्योंकि उनके बॉडी में विटामिन डी की भी डेफिशिएंसी होती है, क्योंकि वो हो सकता है कि कैल्शियम वो रिच अमाउंट में कंज्यूम कर रहा हो, लेकिन विटामिन डी ना होने की वजह से वो बॉडी में अब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है। तो एक ये मेजर रीज़न हो गया। दूसरा रीज़न है, बहुत लोग वीगन डाइट पे होते हैं। वीगन डाइट मतलब जो वेजिटेरियन नहीं, वीगन डाइट वो होती है जिसमें वो डेयरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते हैं। मतलब जो भी एनिमल सोर्स से आ रहा होता है, आपका शहद हो गया या फिर आपका मिल्क डेयरी प्रोडक्ट हो गया, उसका कंजम्पशन बिल्कुल नहीं करते। वो वीगन होते हैं, सिर्फ प्लांट बेस्ड सोर्स पे ही रहते हैं। तो उनमें भी बहुत होता है, क्योंकि क्या होता है, डेयरी प्रोडक्ट में बहुत ही रिच अमाउंट में ही कैल्शियम पाया जाता है। तो कैल्शियम जब वो सिर्फ वीगन डाइट ही ले रहे हैं तो कैल्शियम उनके में डिफिशिएंसी हो जाती है। और एक तीसरा रीज़न है लैक्टोज इंटॉलरेंस। बहुत लोग होते हैं वेजिटेरियन होते हैं, अच्छे अमाउंट में दूध और पनीर या डेयरी प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे होते हैं, लेकिन वो लैक्टोज मतलब एक फॉर्म ऑफ शुगर होता है लैक्टोज, जो मिल्क प्रोडक्ट में पाया जाता है या मिल्क में होता है। वो बॉडी में उनके या गट में उनके लैक्टोज को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम नहीं होता है, या फिर वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, इंटॉलरेंस होती है। तो उससे भी तो लोग जब वो उसको डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते हैं तो इसलिए कंज्यूम नहीं करते हैं, तो वो इस वजह से भी उनके में डेफिशिएंसी होती है। एक रीज़न होता है कैल्शियम का एब्जॉर्ब ना होने का, जिसे मेल एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम कहते हैं। वो हो सकता है कि आपके इंटरनल ऑर्गन अच्छे से हार्मोन को सेक्रीट ना कर रहे हों जो कैल्शियम को अब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, जैसे कि किडनी, लीवर। क्योंकि क्या होता है, किडनी हमारे विटामिन डी को फंक्शन कर रहा होता है, तो विटामिन डी को जब फंक्शन वो अच्छे से नहीं करेगा तो वो आपके कैल्शियम को भी एब्जॉर्ब होने में प्रॉब्लम होगी।
और एक रीज़न होता है हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसे बोलते हैं एल्ब्यूमिन, जो कैल्शियम का वाहक होता है, मतलब कैल्शियम को लेके चलता है साथ में। तो कभी कभी बॉडी में ये थोड़ा सा मेडिकल लाइन के थोड़ा सा ये है, तो उसमें क्या होता है, एल्ब्यूमिन जब हमारे डेफिशिएंट हो जाता है तो कैल्शियम को भी अब्जॉर्ब नहीं कर पाते, वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है, तो भी हमारा अब्जॉर्ब नहीं होता। एक रीज़न होता है कुछ स्पेशल मेडिकेशन पे होते हैं बहुत से लोग, तो उनके में भी मतलब ऐसी कुछ दवाइयाँ चल रही होती हैं, ट्रीटमेंट चल रहा होता है जिसमें कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, जैसे एंटीबॉडीज़ वगैरह, तो उसमें भी कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो सकती है। एक रीज़न होता है आपका ओल्ड एज, जो लोग बहुत ज़्यादा मतलब जिनकी एज 50 के ऊपर है या 45 के ऊपर है या थोड़ा सा ओल्ड एज होने लगते हैं, तो उनके में भी उनकी बॉडी में भी हार्मोनल डिसबैलेंस आ जाता है, तो वही मेन रीज़न होता है कि ओल्ड एज में आपको कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है। तभी ओल्ड एज में ज़्यादातर बहुत लोग को अर्थराइटिस की प्रॉब्लम भी मेजरली देखी गई है। कैल्शियम की कमी से भी हो सकता है और कई रीज़न से अर्थराइटिस होता है वैसे, लेकिन तो ये भी एक रीज़न है। दूसरा आपका एक रीज़न होता है फीमेल्स में मेनोपॉज, तो जो 45 टू 50 के अराउंड जो फीमेल्स होती हैं, उनमें जब मेनोपॉज हो जाता है तो उनके भी हार्मोनल डिसबैलेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, इस वजह से भी उनके में डिसबैलेंस हो जाता है कैल्शियम या डेफिशिएंसी हो जाती है। ज़्यादातर मेजर रीज़न ये भी होता है। महिलाओं में एक रीज़न और होता है प्रेगनेंसी और लैक्टेशन की वजह से। जब वो कोई भी फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो बच्चे के यानी फीटस के बढ़ने के लिए भी उनको कैल्शियम की ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि जो फीटस है उसको भी कैल्शियम चाहिए होता है फॉर्मेशन के लिए, उसके ग्रोथ के लिए, इसलिए भी डेफिशिएंसी हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि अगर बॉडी में कैल्शियम डेफिशिएट है तो क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं। तो जो एक मेजर सिम्टम देखा गया है, जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन होता है, वो होता है बोन में पेन होना। ये काफ़ी देखा गया है कि जो हार्डकोर जिम कर रहे होते हैं या बहुत ज़्यादा एक्टिविटी जिनके डेली रूटीन में इन्वॉल्व होती है, वो दरअसल वो मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कआउट कर रहे होते हैं, तो उनका जो ब्लड होता है वो रिक्वायर करता है और ज़्यादा कैल्शियम के लिए। हो सकता है उनके डाइट में इंक्लूड ना हो, तो वो अपने बोन से ब्लड जो होता है वो बोन से कैल्शियम को लेने लगता है, खींचने लगता है, तो इस वजह से बोन में पेन आने लगता है। मतलब लोगों को लगता है कि बोन में पेन हो रहा है, जब वो लिफ्ट करते हैं, वेट लिफ्ट करते हैं, तब भी होता है। नॉर्मल जो पीपल है जो जिम नहीं जाते या हार्डकोर एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उनके में भी अगर वो प्रॉपरली न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं या कैल्शियम रिच फूड नहीं खा रहे हैं, तो भी उनके में ये डेफिशिएंसी हो जाती है। ये भी सेम सिम्टम देखा गया उनके में भी, और मेजरली होता ही है ये चीज़। और नाखूनों का थोड़ा सा आपके नाखून टूटते हैं अपने आप, ब्रिटल हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, अपने आप टूट जाएंगे। मतलब किसी से टूट गया वो अलग बात है, लेकिन अपने आप भी टूटने लगता है। ये भी सिम्टम्स होते हैं। एक सिम्टम से नहीं आप ऐसा बोल सकते हैं कि हाँ यही रीज़न होगा, कैल्शियम ही डेफिशिएट है। मतलब जब 4-5 सिम्टम्स आपको दिखते हैं तभी ऐसा होता है, तभी आपको कंसर्न होना चाहिए इसके लिए कि कैल्शियम डेफिशिएट हो या नहीं हो। जब ज़्यादा कैल्शियम डेफिशिएट हो जाते हैं तो बॉडी में नमनेस होने लगती है, झुंझुनाहट होती है हाथों में, पैरों में, और थोड़ा सा टिकलिंग होगी, ट्विचिंग होगी। ट्विचिंग मतलब जैसे फड़कना होता है, अपने गालों का फड़कना, हाथों का ऐसे होना, तो मसल का थोड़ा सा क्रैम्प ऐसे होना, तो ट्विचिंग होने लगती है बॉडी में कहीं ना कहीं, वो चेहरे पे ट्विचिंग होगी। ये भी एक सिम्टम है इसका। और नेक पेन, बैक पेन, मतलब लोअर बैक पे पेन, नेक में पेन, तो ये भी एक सिम्टम है। हाँ, बहुत लोग वीकनेस फील करते हैं, टायर्डनेस फील करेंगे, थोड़ा सा काम करेंगे और थक जाएंगे, ये भी सिम्टम देखा गया है। तो काफ़ी सारे सिम्टम्स ये आपके कैल्शियम डेफिशिएंसी को डिनोट करते हैं। एक सिम्टम और होता है आपके बॉडी में कैल्शियम डेफिशिएट का, वो होता है कि आपके बॉडी में क्रैम्प बहुत ज़्यादा आने लगते हैं।
जैसे कि जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या फिर आप थोड़ा सा ऐसे किया और क्रैम्प आया, या फिर आपने अपने अंगड़ाई ली तो क्रैम्प आया तेज़ी से, तो ये भी एक सिम्टम होता है, हो सकता है। ये वैसे क्रैम्प आना आपका सिर्फ इसी चीज़ को डिनोट नहीं करता है, क्रैम्प आना इलेक्ट्रोलाइट की कमी भी हो सकती है, लेकिन कैल्शियम डेफिशिएट में भी ये चीज़ काफ़ी देखी गई है, मतलब इस चीज़ को रेगुलेट करता है कैल्शियम, तो ये भी देखा जाता है। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से फूड सोर्स हैं, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन। पहले वेजिटेरियन की बात करें, कौन कौन से फूड सोर्स हैं जिससे हमें कैल्शियम, जो कैल्शियम रिच फूड हैं, तो उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहला जो आता है वो होता है आपका मिल्क प्रोडक्ट, मतलब डेयरी प्रोडक्ट, दूध, छाछ, दही। रिच अमाउंट में काफ़ी ज़्यादा इसमें कैल्शियम होता है। एक गिलास दूध में लगभग 300 mg के अप्रॉक्स कैल्शियम होता है। तो डेयरी प्रोडक्ट हो गया, आपका लीफी वेजिटेबल्स हो गया, जैसे आपका स्पिनच मतलब पालक, ब्रोकली, और आपका सरसों का साग, इन सब में आपका काफ़ी ज़्यादा लीफी वेजिटेबल्स में पाया जाता है। और आपका होता है टोफू, और आमंड्स में होता है काफ़ी ज़्यादा। आपका रेजिन्स मतलब आपका किशमिश, उसमें होता है काफ़ी रिच अमाउंट में। तो मतलब कहने मतलब ये है कि आपको फूड को कंबाइन करना पड़ेगा। सारे प्रोडक्ट आप एक ही मतलब एक साथ नहीं खा सकते, तो कभी वो मतलब ऐसे पूरे आपका जो न्यूट्रिशन प्लान होगा वो उसमें आप डेली डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। तो ये आपका हो गया वेज में। नॉन वेजिटेरियन में आता है आपका फ़िश, और फिश जो बोन के साथ में खाई जाती है, मतलब जैसे छोटे छोटे कांटे होते हैं उनमें भी, मतलब नॉर्मली फ्लश में भी फिश के होता है, लेकिन जो बोन के साथ में खाई जाती हैं ज़्यादातर वो फिशेस आपकी ज़्यादा उनमें होता है कैल्शियम। और आपका चिकन के फ्लश में नहीं, जो बोन के साथ में हम खाते हैं, कार्टिलेज खाते हैं, उसका जो हड्डियों के एंड पे होता है कार्टिलेज, उसको खाते हैं, तो उसमें कैल्शियम हमको मिलता है। बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं होता, लेकिन फिर भी नॉन वेजिटेरियन लोग जो हैं वो इसको कंज्यूम करते हैं ज़्यादातर, तो उनकी डेफिशिएंसी नहीं होती है। हाँ, अब मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जो लोग पहली बात तो अपने डाइट में सारी चीज़ें जितने भी कैल्शियम रिच फूड हैं उन सबको कंबाइन करें। तो जो आपका मतलब ऐसा फूड ज़रूर लेते रहें थोड़ा, कि ऐसा नहीं कि एक ही फूड को ही आप एक मान लें कि हाँ इसी से ही डेफिशिएंसी होगी ख़त्म, ऐसा नहीं है। कई सारे फूड का आप कॉम्बिनेशन बनाएं और फिर कंज्यूम करें, मतलब न्यूट्रिशन आपका प्रॉपर होना चाहिए, तभी आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी नहीं होगी। एक बात ये है कि जो लोग कैल्शियम को लेते हैं नॉर्मली मतलब फूड से, तो विटामिन डी के सोर्सेज ज़रूर इन्वॉल्व करें अपनी बॉडी अपने डाइट में। जैसे कि आपके नट्स में तो होता है फिश कॉड लिवर ऑयल, उसमें ए और डी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है, काफ़ी रिच फूड है वो आपका विटामिन डी में, तो उसको ज़रूर कंज्यूम करें। क्योंकि अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो आपका कैल्शियम वैसे भी ऑब्जॉर्ब नहीं होगा, आप चाहे इतना फूड खाते रहें, वो आपका एक्सक्रीट हो जाएगा। तो कैल्शियम के साथ में विटामिन डी लेना बहुत ज़रूरी है। जो लोग जिनकी डाइट वीगन है, जो बिल्कुल वीगन डाइट पे रहते हैं और डेयरी प्रोडक्ट भी नहीं लेते हैं, तो उनके लिए मैं सजेस्ट करूँगा सप्लीमेंट ज़रूर ऐड करें। कैल्शियम की टैबलेट्स आती हैं अच्छे ब्रांड्स का देखकर, या फिर आपका केमिस्ट शॉप पे भी आसानी से मिल जाती है, तो उसको कंज्यूम करना चालू करें। हाँ, बहुत ज़्यादा अमाउंट में कैल्शियम का कंजम्पशन ना करें, मतलब कि जो आप सप्लीमेंट ले रहे हैं, कैल्शियम दो होते हैं, दो नहीं वैसे तो बहुत सारे होते हैं, 4-5 होते हैं, लेकिन जो मेन हम यूज़ करते हैं सप्लीमेंट फॉर्म में वो आपका होता है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम साइट्रेट। तो ये दो होते हैं जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो नॉर्मली मिलता है, अगर आपको ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम करना है तो कैल्शियम साइट्रेट को यूज़ करें, कैल्शियम कार्बोनेट ज़्यादा यूज़ ना करें। अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में आप कैल्शियम कार्बोनेट यूज़ करते हैं, मतलब कि जैसे कि आपकी बॉडी में मतलब आपका कैल्शियम रिच फूड आप बिल्कुल नहीं ले रहे हैं और आप चाहते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट से ही आप अपनी डेफिशिएंसी को दूर करें, तो ये आपके लिए गलत डिसीजन हो सकता है। क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट आप किडनी स्टोन बना सकता है अगर बहुत अमाउंट में लेते हैं तो।
जैसे कि 1.5 ग्राम 2 ग्राम तक आप बहुत लोग कंज्यूम करने लगते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट वहाँ पर आपको दिक्कत का, ऐसा नहीं कि आप एक टैबलेट लेते हैं डेली का और आपको कंजम्पशन तो आपको किडनी स्टोन हो सकता है, ये देखा गया है। और आपका कैल्शियम साइट्रेट होता है, वो आपका उसकी एब्जॉर्प्शन काफ़ी अच्छी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की एब्जॉर्प्शन थोड़ी सी कम होती है। तो कैल्शियम साइट्रेट जो है वो आपका 21% आपका जो होता है उसमें एलिमेंटल होता है। तो चलिए इसकी बात छोड़ते हैं एलिमेंटल की, जो उसका एब्जॉर्प्शन होता है वो बहुत ही अच्छा होता है और किडनी स्टोन होने के भी रिस्क बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। इसलिए कैल्शियम साइट्रेट को अगर आप नॉर्मली फूड नहीं कंज्यूम कर रहे हैं, कैल्शियम रिच फूड नहीं कंज्यूम कर रहे हैं, तो आप कैल्शियम साइट्रेट का ही यूज़ करें। थोड़ा सा कॉस्टली होता है आपके कैल्शियम कार्बोनेट से, लेकिन वो आपका बेनिफिशियल ज़्यादा है थोड़ा सा। ऐसा नहीं कि कार्बोनेट वाला यूज़ नहीं कर सकते, बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कम अमाउंट में यूज़ कर सकते हैं। वो उसमें इतना ज़्यादा भी रिस्क नहीं है, बस आपको उसके अमाउंट का ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम ना करें। पता दिन भर आप या 2 गोली 3 गोली आप कैल्शियम कार्बोनेट का ही ले रहे हैं, मतलब सारी डेफिशिएंसी आप उससे ही दूर करना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक बात ये बताना चाहता हूँ, जो महिलाएं जिनका मेनोपॉज हो गया है, उनके हार्मोनल डिसबैलेंस होने की वजह से बॉडी में आपका एब्जॉर्प्शन, जैसा मैंने पहले बताया, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बहुत कम हो जाता है। तो वो सप्लीमेंट ले सकते हैं, या फिर आयुर्वेद में एक बहुत ही अच्छा उपचार है, वो होता है कि आप 1 से 1.5 ग्राम चूना, जो पान में खाया जाता है, खाने वाला चूना, उसको गन्ने के जूस में या फिर उस पानी में घोल के पी सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा कारगर है, टेस्टेड है, आयुर्वेद में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो और हाँ, ये अर्थराइटिस में भी काम आता है, और आपके नॉर्मली कैल्शियम की जो डेफिशिएंसी होती है उनमें भी काम आता है। और अगर अर्थराइटिस है किसी को भी, तो मेथी को रात में भिगो लें और भिगोने के बाद उसको सुबह खाली पेट उसका पानी पी जाओ और साथ में मेथी को चबा खा जाए। अर्थराइटिस में रामबाण है, मतलब बहुत ही अच्छा काम करता है आपके अर्थराइटिस में। अब बात करते हैं कि एक दिन में कितना कंज्यूम करना चाहिए हमको कैल्शियम। तो हमें सिर्फ कैल्शियम के सप्लीमेंट पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए, हमें पहले अपने नॉर्मल जो डेली लाइफ है उसमें पहले हमें ऐड करना चाहिए कैल्शियम रिच फूड्स को। उसको ऐड करने के बाद आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं कि नॉर्मली आप कितना खा रहे हैं, तो उसके बाद ही आप अपने डाइट में सप्लीमेंट को यूज़ करें। वैसे तो मेरे हिसाब से कि नॉर्मली किसी को इतनी डेफिशिएंसी नहीं होती है, अगर वो बैलेंस डाइट ले रहा है तो उसको नहीं होती है। अगर डेफिशिएंसी है तो कितना कंज्यूम करना चाहिए, या नॉर्मली कितना कंज्यूम करना चाहिए हमारे डेली लाइफ में। अडल्ट के लिए 1000 mg, और अगर जो ओल्ड एज है उनको 1200 से 1500 mg तक वो डेली उनको कंज्यूम करना ज़रूरी है, क्योंकि अब्जॉर्प्शन कम होता है तो उनको ज़्यादा कंज्यूम करना चाहिए। जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको भी लगभग 1300-1500 mg तक ज़रूर कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि उनके में डेफिशिएंसी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और मेनोपॉज जिनको हो चुका है उनको भी सेम यही चीज़, तो 1300 से 1500 mg तक ज़रूर कंज्यूम करना चाहिए। जो प्रेग्नेंट है, जिनको लैक्टेशन हो रहा है, क्योंकि लैक्टेशन कराते समय बच्चे को फीड कराते समय भी जो आपकी बॉडी में कैल्शियम है वो आपके बेबी में भी ट्रांसफ़र होता है, वो कंज्यूम कर रहा है। तो लैक्टेशन के वजह से भी आपकी बॉडी में कैल्शियम और विटामिन D3 की या विटामिन डी की आपके में डेफिशिएंसी हो सकती है। इसलिए आपको या तो इतना ज़्यादा रिच फूड ले, या फिर अपने डाइट में सप्लीमेंट को ज़रूर ऐड करें। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। और अब मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करें। और बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।